Assalamualaikum everyone. Hope you all doing great. फिट मज़े में. This is me Anam Ajmal on my very channel Catch the Waves with Anam. Sorry, आप लोग अगर मुझे Facebook पे सुन रहे हैं तो मेरे YouTube के चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर इट as much as you can do possibly. अच्छा आप मुश्किलात के बारे में एक बात जो है ना वो बड़ी मज़े की है कि ये जो हमारी ज़िंदगी में आती है ना, तो ये मुश्किलात जो हैं ये बज़ाते ख़ुद इतनी बड़ी मुश्किल नहीं होती कि जितना हमारा जो वे ऑफ कैरिंग देम आउट होता है, या फिर हम कह लें कि हमारा जो एक थिंकिंग मोड है जिसको हमने बहुत ज़्यादा स्टबन कर लिया है और रिजिड कर लिया है और उसको हम बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होने देते कि अगर हम ये सोच लें कि यार अगर ये मुश्किल आई है तो इसका कोई ना कोई हल भी साथ है या होगा, ठीक है, या हम ढूंढ लेंगे या हम कर लेंगे सॉर्ट आउट, लेकिन हम उसको सिर्फ पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार ये मेरी ज़िंदगी में ये मुश्किल आ गई है. तो मुश्किलात को हल करने के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये नहीं कि हम ये देखें कि यार ये मुश्किल पड़ी है मेरे सामने, बल्कि हम कह सकते हैं कि हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू देम और हाउ डू यू परसीव देम और कंसीव योर प्रॉब्लम्स. द मेन थिंग इज़ दैट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट. तो मज़े की बात ये है कि कुछ लोग जो है जब मुश्किलात आती हैं तो उनको ये कहते हुए हम अक्सर सुनते हैं कि यार ये परेशानियों ने या मुश्किलात ने इन्होंने तो हमारा घर ही देख लिया, इन्होंने तो हमारा रास्ता ही देख लिया, ये तो हमारे घर की होके रह रही है, ये तो कहीं जाने का नाम ही नहीं ले रही. मैं क्यों, वाई मी, अल्लाह मियाँ को भी क्या मैं ही नजर आता हूँ? तो अच्छा एक, या फिर आप कह लें कि एक ग्रुप ऑफ सर्टन पीपल है एंड दे आर वर्किंग एट सम वर्क प्लेस, और या फिर कोई स्टूडेंट्स का ग्रुप है एंड दे आर स्टडिंग इन एकेडमिक इंस्टीट्यूट, या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स का ग्रुप है, दे आर हैंगिंग आउट टुगेदर, और उनमें से कोई एक बंदा जो है वो फंसा रहता है हर वक्त और उसको लगता है कि बाकी सारे स्कूल में और एक मैं ही हूँ कि जिसके ऊपर कोई ना कोई जो चीज़ है ना, कोई ना कोई ट्रबल उसको अटैक करती रहती है और वो इन चीज़ों में फंसा रहता है बेचारा, हमेशा स्टक रहता है किसी न किसी मसले में. तो मोस्टली जो हमारा चीज़ों को परसीव करने का तरीका वो यही होता है कि वाई मी, ठीक है, लेकिन हम इस चीज़ को अगर एक एंगल को अगर पकड़ के वाई मी से ट्राई मी पे शिफ्ट कर दें तो क्या ही मज़े की बात है कि सिर्फ आपका क्या होगा, आपका शिफ्ट होगा थिंकिंग मोड, ठीक है, लेकिन उसकी शिफ्टिंग से कितनी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है, कि वही ना कि अगर आपने एक कोई मसला है, ठीक है, उसको आपने हैंडल करना है, उसको आपने रो के भी हैंडल करना है और उसको आप अगर स्माइलिंग फेस के साथ या किसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ थोड़ा सा हैंडल कर लेंगे तो चीज़ें वे मोर डिफरेंट नज़र आएंगी और होती भी चली जाएंगी. तो हम ये क्यों नहीं करते हुए? तो मेन चीज़ जो है ना वो हमारा मसला नहीं है, बल्कि उस मसले को देखने के लिए हमारी आउटलुक क्या है, हमारा परसेप्शन क्या है, वो होता है. तो अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता अपने जो थिंकिंग मोड है उसको शिफ्ट करना शुरू कर दें तो चीज़ें हमारे लिए मज़ीद आसान और बेहतर होती चली जाएंगी. और इसको करने का एक बड़ा प्यारा एक ये भी तरीका होता है कि अगर कोई मसला आ जाए तो ये कहने की वजह है कि भाई मी, हम अगर ये सोचें कि ओके एक और मसला सही, जहाँ इतने हैं वहाँ एक और से, और एक और बड़े मज़े की बात है कि जब तक आप पे कोई मसला नहीं आता, कोई मुश्किल नहीं आती, कोई चैलेंज आप फेस नहीं करते, तब तक यू आर अनएबल टू नो द इन्स एंड आउट ऑफ द होल प्रोसेस, ठीक है. अब इसको अगर हम अपने चैट जीपीटी के साथ रिलेट करें, मुझे एक बड़ी मज़े की एग्जांपल इस वक्त जोर की मेरे माइंड में आ रही है कि मेरी एक पीएचडी फेलो थी और मैंने शायद ज़िंदगी में
मुझे तो वाहिद ही लगी है कि अब तक अगर मैंने किसी से ये बात सुनी हो कि जो लोग हाँ जो अपने इस डिजिटल जो हमारे टूल्स हैं इनको यूज़ कर रहे हैं और उनमें किसी को कोई ऐसा बंदा हो कि वो डजंट नो हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी, व्हाट इज़ चैट जीपीटी, हाउ टू डील विद इट, तो शी वाज द ओनली वन कि एक दिन उसने मुझे बताया कि शी डजंट नो हाउ टू यूज़ इट। चैट जीपीटी की बात कर रही हूँ कि चैट जीपीटी उसको यूज़ नहीं करना आता। मैंने कहा यार तुमने मतलब she was MPhil scholar in English literature and she doesn't know how to use any research engine को आप यूज़ करते हैं। ठीक है आप अपनी बलबूते पे अपना काम करते हैं, लेकिन आपको बहुत सारे रिसर्च जो हैं वो टूल्स की ज़रूरत होती है। रिसर्च इंजन्स पे आप जाते हैं, आप बहुत सारे कॉलम्स, मैगजीन्स, बुक्स और आर्टिकल्स, बहुत सारा पलंदा, बहुत सारा स्टफ़ है जो आप पढ़ते हैं, जिनके अंदर आप घुसते हैं और आप कुछ निकालते हैं। ठीक है आप रिसर्च कर रहे हैं ना एक, तो मैंने कहा तुमने कभी कोई रिसर्च इंजन नहीं यूज़ किया? एंड शी टोल्ड दैट शी हैडंट। तो मैंने कहा हाउ डिड यू डील विद इट ब्रो? तुमने एमफिल किया है, एक रिसर्च वर्क में से गुजरी हो, तो कैसे? तो कहती है कि आई गॉट अ रेडी। तो अगर आप उसमें से गुजरे नहीं तो जब वो पीएचडी नहीं आई तो उसको ज़रूरत पड़ी, आपको कहीं ना कहीं पे जाके उसके अंदर घुसने की, उस पाइप में घुसने की ज़रूरत पड़ती है। जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू इंजेक्ट इनटू योर माइंड्स कि आप जब तक किसी चीज़ में घुसते नहीं है ना, कि जब तक आप किसी प्रोसेस में घुसते नहीं हैं, उसको गो थ्रू नहीं करते, तो आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या कुछ है और उन चीज़ों को कैसे डील करना है। तो ये बात मेरी उन लोगों से है कि जो ये समझते हैं कि यार वाई मी, मैनू ही क्यों फंसाते हो हमेशा। तो आप लोग हमेशा ये सोचें कि यार अगर ये मसला आया ना तो उफ थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर इट मोर एंड मोर। आप उस चीज़ में से जब घुसते हो, व्हेन यू गो थ्रू द होल प्रोसेस, आपको पता चलता है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं एंड हाउ टू डील विद इट एंड हाउ टू फिक्स योर प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन टर्म्स, कि अपने उस पर कैसे करनी है। तो ये बड़ी मज़े की बात है कि जब आप चीज़ों में घुसते हैं तो आपको पता चलता है इसके अंदर क्या कुछ है और उन चीज़ों को फिक्स कैसे करना है। जब तक आप पे कोई मसला नहीं आएगा, कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई आप किसी भी चैलेंज को एम्ब्रेस ही नहीं करोगे वार्मली, तो आपको पता कैसे चलेगा? मसला आया और ठीक है वो किसी और ने हल कर दिया या किसी भी तरीके से हल हो गया, या आपकी ज़िंदगी में कभी कोई मसला आया ही नहीं और आपको यूं ही विद इन सेकेंड्स और ओवरनाइट्स आपको चीज़ें मिल जाती हैं, तो इट मीन्स कि आपकी स्किल्स जो हैं वो एक्सप्लोर नहीं होती हैं। आपका जो हिडन पोटेंशियल है वो आपके अंदर ही पड़ा है और वहाँ पे उसको जंग लग जाएगा और वो ज़ाया हो जाएगा। आपका हिडन पोटेंशियल आपको तब पता चलता है जब आप पे चैलेंजेस आते हैं, आप पे मुश्किलात आती हैं और आप उन चीज़ों में से गुजरते हैं, और गुजरते हुए आपको छोटी छोटी अपनी अंदर की जो स्किल्स हैं वो एक्सप्लोर होती हैं, वो सामने आती हैं, आप उनको यूटिलाइज़ करते हैं, आप उनको मज़ीद पॉलिश करते हैं और आपको पता चलता है कि ओए दिस इज़ मी, दिस इज़ एक्चुअल मी, कि मेरे अंदर तो इतना कुछ भरा पड़ा है। आपको यू आर ब्लेस्ड विद अ इमेंस स्टफ नेचुरली बाय गॉड, लेकिन क्या होता है कि हम उसको यूटिलाइज ही नहीं करते। यूटिलाइज इसलिए नहीं करते कि जब हम पे कोई मसला आता है या तो हम दूसरों पे हैंड ओवर कर देते हैं, उस चीज़ को छोड़ देते हैं, साइड पे लगा देते हैं, या फिर हम यही इमेजिन करते हैं कि हमारा काम जो है वो कोई भी मसला या डिफ़िकल्टी आए बगैर ही हो जाए। तो जब तक आपकी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज नहीं आती हैं, आपको अपने कहते हैं ना कि अनलेस यू एक्सप्लोर योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स, और अनलेस यू पॉलिश देम एंड अनलेस यू एम्ब्रेस योर चैलेंजेस हार्टली, वार्मली, ठीक है, विद योर ट्रू इनसाइट, तो तब तक बच्चा आप जो है ना वो बेबी हो। तो आपको अपनी पोटेंशियल्स को अनलॉक करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? एम्ब्रेस द चैलेंजेस। हमेशा खुद को ट्राई करते रहें और कभी भी ये सोच के परेशान ना हो कि यार ये मुश्किल मेरी ज़िंदगी में क्यों आई है, बिकॉज यू आर ब्लेस्ड कि आपकी ज़िंदगी में आई है। ये आई है तो अब आपका जो अंदर है वो खुल के सामने आएगा, एक्सप्लोर होगा, पॉलिश होगा, और आपको ज़िंदगी के जो बहुत सारे हक़ाइक़ हैं जो हिडन थे वो आपके सामने आएंगे। तो क्या करें? एम्ब्रेस करें चैलेंजेस को।